भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं असीम हैं और उनमें से एक प्रमुख लीला है गोवर्धन पर्वत लीला, जिसे भक्तगण अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। यह लीला हमें अहंकार के विनाश, प्रकृति के सम्मान और धर्म की विजय का संदेश भी देती है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, पुराण कथा संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप पाएंगे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की प्रेरक कथाएं। हमारी संस्कृति और धर्म की अमूल्य धरोहर को जानने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। हरे कृष्णा। गोवर्धन पर्वत लीला की पृष्ठभूमि। गोकुल और वृंदावन के वासियों की यह परंपरा थी कि वे प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। यह मान्यता थी कि इंद्रदेव वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनके खेतों में फसलें लहलाती है और गोधन की वृद्धि होती है। इस कारण गोकुलवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही यह निर्णय लिया कि वे लोगों को अज्ञानता से मुक्त कर उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा की प्रेरणा। बालक श्री कृष्ण ने अपने गोकुलवासियों से प्रश्न किया, प्यारे ब्रजवासियों, आप यह यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? तब नंद महाराज ने उत्तर दिया, वत्स, हम इंद्रदेव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें वर्षा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती हैं और हमारी गायों को हरी घास मिलती है। वर्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने तर्क देते हुए कहा, हे पूज्य पिताश्री, हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत हमें हरी भरी घास, जल, छाया और अनेक प्रकार की वनस्पतियां देता है। हमारी गौ माता इस पर्वत पर चरती हैं और हमें दूध प्रदान करती है। इसीलिए हमें इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विचारों से प्रभावित होकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। गोवर्धन पूजा और इंद्र का क्रोध। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया और गोवर्धन पर्वत को अर्पण करने के लिए अनेकों प्रकार के पकवान बनाए। उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की और उसकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का विशाल रूप धारण करके समस्त अर्पित भोग को स्वीकार किया और कहा, जो भी श्रद्धा से गोवर्धन की पूजा करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जब इंद्रदेव ने देखा कि उनकी पूजा छोड़कर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि एक साधारण ग्वालवाल ने उनके देवत्व को चुनौती दी है। क्रोध में भरकर इंद्रदेव ने ब्रजभूमि पर अत्यधिक वर्षा और तूफान भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाना। चारों ओर वर्षा की मार से ब्रजवासियों में भय व्याप्त हो गया। आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे गोकुल को संकट में डाल दिया। ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनकी शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों, अपनी गायों और परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आओ। यह तुम्हें वर्षा और इंद्र के कोप से बचाएगा। गोप, गोपिया, ग्वालवाल और समस्त गोधन उस पर्वत के नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। इंद्रदेव ने वर्षा और तूफान की तीव्रता को बढ़ाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अडिग रहे। ब्रजवासी हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण की गोविंद गोविंद नाम से स्तुति करने लगे।
इंद्र यह देखकर स्तब्ध रह गए कि एक छोटा बालक उनकी शक्ति को चुनौती देकर संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है। इंद्र का पश्चाताप और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति की। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे परमेश्वर, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करे और अपने चरणों में स्थान दे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि हे इंद्र, तुम्हें यह समझना चाहिए कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि अहंकार के लिए। अहंकार नाश का कारण बनता है। इंद्र ने फिर से ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। गोवर्धन लीला का महत्व। गोवर्धन पर्वत लीला हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, अहंकार का नाश। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। नंबर 2, प्रकृति का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें इंद्र जैसे बाहरी तत्वों की बजाय प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है। नंबर 3, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब ब्रजवासी संकट में पड़े तो भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया। नंबर 4, सच्ची भक्ति का महत्व। जो भी सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, वे उसे अपनी कृपा से नवाजते हैं। नंबर 5, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों के समय भी भगवान श्री कृष्ण की तरह धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। गोवर्धन पूजा की परंपरा। आज भी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों में अन्नकूट प्रसाद बनाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा की जाती है। भक्त वृंदावन में जाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत लीला को स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत लीला केवल एक चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि अध्यात्म, भक्ति और प्रकृति के सम्मान का अद्भुत संदेश है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि यदि हम अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन धारी।